पार्टी के वरिष्ठ नेता उदयवीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पसमानदा सम्मेलन किया आप लोगों ने, बड़ी संख्या में पसमानदा समाज के लोग आए। भाजपा को हजम नहीं हो रहा, कह रहे हैं कि अपने समय में अपनी सरकार में पसमानदा के लिए कुछ नहीं किया, आप सम्मेलन कर रहे हैं। चिंता आपको तब होनी चाहिए जब भाजपा को समाजवादी हजम हो जाए। हम तो उन्हें हजम होने ही नहीं है, क्योंकि हम ही उनसे संघर्ष कर रहे हैं, हम ही उनकी गलतियां उजागर कर रहे हैं, हम ही उनको कुर्सी से उतार के जनप्रिय लोकप्रिय सरकार भी उत्तर प्रदेश में देंगे और उत्तर प्रदेश के विकास के रास्ते भी ले जाएंगे। इसलिए जो भी हम करेंगे वो उन्हें पसंद नहीं आएगा, स्वाभाविक सी बात है। जो कुंभ में मौतें हुई उसको लेकर अखिलेश जी ने बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए और ये काला धन की बात अब सामने आ रही कि सरकार ने काला धन कहाँ से दिया। अखिलेश जी ने आरोप नहीं लगाए, उस बीबीसी न्यूज़ की जो स्टोरी है उसने केवल स्टोरी नहीं की है, सही मायने में दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से सोचें पुलिस वाले और भारत उत्तर प्रदेश की सरकार, तो उसने एक चार्जशीट फाइल कर दी है जिसमें मृतकों का घर, गांव, एड्रेस, नाम है और उनके परिवार के बयान हैं कि 5-5 लाख रुपया सरकार के अधिकारियों ने जाके ब्लैक में दिया। इसी काले धन को मिटाने का वादा करके मोदी जी दिल्ली की सरकार पे आए थे। बाबा रामदेव भी काला धन करते थे। इसी काले धन के नाम पे नोटबंदी की देश को आर्थिक संकट में डाल दिया और यही काला धन भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिलवा रही है। तो ये तय होना चाहिए कि ये काला धन कौन रखे था, कौन दिलवा रहा था, कहाँ से आया, किसने दिया। तो एक तो देश के साथ झूठ, आंकड़े झूठ दिए, मृतकों के साथ अन्याय कि उनका आदमी चला गया, उसको सही मुआवजा देने के लिए भी सरकार तैयार नहीं। कायदे से सरकार को जिम्मेदारी लेनी थी, जिनकी वजह से मिसमैनेजमेंट हुआ, जिनकी वजह से दुर्घटना हुई उनको रिस्पॉन्सिबल फेस करनी चाहिए थी, वो तो की नहीं। जो जिनका आदमी चला गया उनके साथ अन्याय, उनका हक मारी और उसके बाद अब इतनी सब आने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। तो कौन काला धन वाला उत्तर प्रदेश सरकार में बैठा है जो पैसा दे रहा है? कौन सा ऐसा अधिकारी है जिसमें बहुत सारा पैसा, इतना पैसा आ गया कि सरकार के लिए दे रहा है? तो ये तो तय होना चाहिए। तो बहुत ही गंभीर विषय है, ये तो एक पूरी चार्जशीट है। अखिलेश जी ने कल एक बहुत बड़ी बात कही, उन्होंने कहा जिसको रहना हो रहे गठबंधन में, जिसको जाना हो जाए। कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयानबाजी को लेकर उन्होंने ये बात कही। अखिलेश जी ने कल स्पष्ट किया कि जैसे इंडिया गठबंधन बना था वैसे चल रहा है और हम इसको जारी रखेंगे। गठबंधन के बारे में निर्णय लेने का हक उन लोगों को है जो अलायंस में बैठते हैं, जो पार्टी का नेतृत्व करते हैं, चाहे सपा के हों, चाहे भाजपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे किसी और दल के हों। कौन सा दल किसके साथ रहेगा, किसके नहीं दल रहेगा, वो ये उसका राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। तो निश्चित तौर पे जो लोग अपनी हैसियत से ज़्यादा बयान दे रहे हैं, जो उस निर्णय लेने वाली क्षमता में नहीं है या अपने दल की उस जिम्मेदारी में नहीं है, या तो वो अपने दल के उन नेताओं को हटा के उनसे बड़ा समझते हैं, अपने आप को हटा के खुद बैठना चाहते हैं, चाहे हमारे हों चाहे किसी और पार्टी के हों। वरना उनको ऐसा बयान दे के पूरे गठबंधन की और प्रेस मीडिया के बीच में और जनता के बीच में मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, मजाक नहीं बनाना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा कि लीडरशिप तय करती है, लीडरशिप तय करेगी और जो भी दल गठबंधन में है इंडिया अलायंस में, उनके नेता तय करेंगे। जिसे रहना रहेगा, जिसे नहीं रहना नहीं रहेगा। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। शुक्रिया बहुत बहुत। उदयवीर सिंह जी को सुना, बहुत सारी बातें उन्होंने। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।